हेलो, मेरा नाम साकिब है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। तो शुरू करें। आज से हजारों साल पहले दुनिया का सबसे अमीर और बुद्धिमान शहर था बेबीलोन। ऊंची दीवारों, बड़े बड़े मंदिरों और सुनहरी व्यापारिक सड़कों वाला यह शहर सिर्फ व्यापार और धन का नहीं बल्कि वित्तीय ज्ञान का भी केंद्र था। इस शहर में रहता था एक व्यक्ति अरकद, एक मामूली नौजवान जो मेहनत करता था लेकिन हमेशा तंगहाली में जीता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही व्यक्ति एक दिन बन गया बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आइए जानते हैं उसकी जुबानी वो 7 नियम जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अमीरी की ओर पहला कदम रख सकता है। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर सोने की चाह रखने वाला आदमी। बहुत समय पहले जब बेबीलोन की दीवारें ऊंची और चमकती थी और जिंदगी ऊंटों की चाल से धीरे धीरे बहती थी, वहाँ रहते थे 2 अच्छे दोस्त, बंसीर और कोबी। बंसीर एक हारून था, लकड़ी से शानदार रथ बनाता था, और कोबी था एक बांसुरी बजाने वाला जो राजा के दरबार में संगीत बजाता था। एक दिन बंसीर अपने अधूरे रथ के पास बैठा था, नजरें शून्य में टिकी हुई, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उस दिन वह न तो काम कर रहा था न कुछ बना रहा था, बस बैठा था खोया हुआ। कोबी वहां पहुंचा और पूछा, दोस्त क्या बात है, आज रथ क्यों नहीं बना रहे हो? बंसीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज एक सपना देखा कि मेरे पास बहुत सारा सोना है, थैलों में भरा हुआ है और मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई और हकीकत वही थी, जेब खाली, पेट आधा भरा, दिल थका हुआ। कोबी भी हंस पड़ा, लेकिन उसी में उसकी तकलीफ छिपी थी। उसने कहा, सपना तो मैं भी रोज देखता हूँ बंसीर, लेकिन हकीकत हमें नीचा दिखा देती है। इन्हें तब समझ आया कि वे दोनों मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास धन नहीं रुकता। कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर वही शून्यता। तभी बंसीर ने एक सवाल पूछा जिसने इस पूरी किताब की शुरुआत की। अगर अरकद जो कभी हमारा ही दोस्त था आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन सकता है तो हम क्यों नहीं? कोबी चौंका, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। तू सही कह रहा है, अरकद भी तो कभी ऐसे ही हमारे साथ बैठा करता था। उसके पास भी तो 2 हाथ थे, एक दिमाग था, और यहीं से दोनों ने फैसला किया कि वे अरकद से सीखेंगे। वो जानेंगे कि पैसा आखिर कैसे टिकता है और कैसे बढ़ता है। यही थी उनकी असली शुरुआत। यही था वह क्षण जब उन्होंने केवल ख्वाब देखना छोड़कर हकीकत गढ़ने की ओर पहला कदम उठाया। अब आइए चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकद की कहानी। अरकद वो नाम जिसे बेबीलोन के लोग इज्जत से लेते थे। लोग कहते थे अगर धन की कोई भाषा है तो अरकद उसका सबसे अच्छा ज्ञानी है। एक दिन कुछ नौजवान उसके पास आए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी और दिल में जलन। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, हे अरकद, आपने भी तो हमारे जैसा ही जीवन शुरू किया था, फिर आप अमीर कैसे बने जबकि हम आज भी गरीब ही हैं? अरकद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में घमंड नहीं था बल्कि अनुभव का ठहराव था। मित्रों, मैंने भी गरीबी का स्वाद चखा है, लेकिन मैंने उससे सीखने की ठानी, न कि भागने की। मेरी अमीरी का राज है धन को रोकना और उसे काम पर लगाना। अरकद ने उन्हें बताया कि जब वह युवा था वह एक शिलालेख लिखने वाले के यहाँ काम करता था। दिन भर मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। तभी उसने अपने गुरु अल्गमिस से एक सबक सीखा, एक ऐसा सबक जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अल्गमिस कहते थे, हर महीने अपनी कमाई में से सबसे पहले अपने लिए कुछ रखो, भले ही थोड़ा सा लेकिन लगातार। यही तुम्हारा पहला धन होगा। अरकद ने इस बात को गांठ बांध लिया। अरकद ने अपनी पहली कमाई से 10% बचाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका छोटा धन बड़ा हुआ और फिर उसने सीखा सिर्फ बचाना काफी नहीं, उस पैसे को काम पर लगाना भी जरूरी है। अरकद ने अपना बचाया हुआ धन एक ईंट बेचने वाले को दिया जो ज्वेलरी का व्यापार करना चाहता था, लेकिन नुकसान हो गया। तब अरकद ने उस नुकसान से सीखा कि धन को वहां लगाओ जहां तुम्हें समझ हो। सलाह उस व्यक्ति से लो जो उस क्षेत्र का ज्ञानी हो। गलती करना गलत नहीं, लेकिन गलती से न सीखना बहुत बड़ा नुकसान है। समय के साथ अरकद ने सही जगह निवेश करना सीखा। उसका पैसा काम करता गया और फिर पैसा भी पैसा कमाने लगा। आज उसके पास सिर्फ धन ही नहीं, धन को चलाने की समझ भी है। अगर आप हर महीने खुद को पहले भुगतान करें, फिर उस पैसे को बुद्धिमानी से लगाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब धन तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागोगे। अब आइए चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, दुबले पर्स की 7 दवाइयाँ। इस बुक की सबसे बेहतरीन अध्याय। बेबीलोन के राजा ने एक दिन महसूस किया कि उसके राज्य के अधिकांश नागरिक गरीब हैं और सिर्फ कुछ ही लोग अमीर हैं। वह चौंक गया, जब हमारा राज्य इतना महान है तो लोग गरीब क्यों हैं? तभी एक नाम सामने आया, अरकद, बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति।
राजा ने आदेश दिया कि अर्कद को बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि वह हमारे नागरिकों को धन कमाने और संभालने की कला सिखाए। अर्कद आया और एक दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन तक उसने अमीरी के रहस्य बांटे। अर्कद ने सभी लोगों को बताया दुबले पर्स की 7 दवाइयाँ। दवाई नंबर 1, अपने पर्स को मोटा बनाओ। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने पास रखो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। कमाओ 100 रुपए तो 90 रुपए में गुजारा करो, 10 रुपए बचाओ। दवाई नंबर 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। जरूरतें और चाहतों में फर्क करो। हर खर्च जरूरी नहीं। अपनी बचत की आदत बिगाड़ने वाले खर्चों से दूर रहो। तीसरा दवाई, बचत को बढ़ाओ और उसे निवेश करो। सिर्फ पैसे को बचाकर मत बैठो, उसे काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा कमाए। जैसे कि किसान बीज बोता है, तुम भी धन बो ताकि उसका फल मिल सके। चौथी दवाई, अपने धन की रक्षा करो। निवेश करने से पहले जानो, जहाँ निवेश कर रहे हो वहाँ समझ हो या विशेषज्ञ हो। अनजान सलाह से दूर रहो। धन कमाना आसान नहीं, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। दवाई नंबर 5, घर को एक लाभदायक निवेश बनाओ। अगर हो सके तो अपना घर खुद का बनाओ, किराए से मुक्ति पाओ। जब छत अपनी हो तो आत्मा को चैन मिलता है। दवाई नंबर 6, भविष्य की तैयारी करो। बुढ़ापे, बीमारी या आपात स्थिति के लिए धन अलग रखो। बीमा, पेंशन, सुरक्षित निवेश, ये सब भविष्य की ढाल है। दवाई नंबर 7, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। खुद को बेहतर बनाओ। नई स्किल सीखो, मेहनती बनो, ईमानदार रहो और अवसरों का लाभ उठाओ। जैसे जैसे तुम खुद को बेहतर बनाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ेगी। अर्कद की ये 7 बातें कोई जादू नहीं थी, लेकिन जो इन्हें अपनाता गया धीरे धीरे उसका पर्स दुबला नहीं रहा, वो भरने लगा और भरता गया। धन पाने का सबसे सुरक्षित रास्ता समझदारी से कदम उठाना है और इन 7 नियमों को अपनाना है। अध्याय नंबर 4, सौभाग्य की देवी से भेंट। बेबीलोन की गलियों में एक चर्चा आम थी, किस्मत किसे मिलती है। कोई कहता वो भाग्यशाली था इसलिए अमीर बन गया। दूसरा कहता मैंने तो बहुत कोशिश की पर नसीब ही खराब था। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी ने लोगों को इकट्ठा किया और पूछा, क्या किस्मत हर किसी को बराबर मिलती है? बहस शुरू हो गई। कुछ लोग बोले हाँ, लेकिन कुछ लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। कुछ लोग बोले नहीं, किस्मत तो ऊपर वाला जिसे चाहे उसे ही देता है। बातचीत के बाद निष्कर्ष निकला, सौभाग्य सिर्फ उसी को मिलता है जो अवसर आने पर तुरंत निर्णय लेता है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल ही है जो किस्मत को छीन लेती है। किस्मत दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जो डर कर छुप जाता है उसके लिए वो दरवाजा फिर नहीं खुलता। सौभाग्य कोई जादू नहीं, वो एक अवसर है जो इंतजार नहीं करता। अब आइए चलते हैं अध्याय नंबर 5 की तरफ, सोने के 5 नियम। बहुत समय पहले की बात है, एक अमीर आदमी था अर्कद। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटे नोमासिर को एक कठिन परीक्षा में डाला। उसे अपने शहर से दूर भेजा गया। उसे एक थैला सोने का और सोने के 5 नियम दिए गए। अर्कद ने कहा, अगर तुमने इन 5 नियमों को समझ लिया तो चाहे तुम्हारा सारा सोना चला भी जाए तुम फिर से अमीर बन सकते हो। वो 5 नियम कुछ इस प्रकार से थे। पहला नियम, सोना उसके पास आता है जो अपनी आमदनी का कम से कम 10वां हिस्सा बचाता है। जो खुद को पहले भुगतान करता है वही धनवान बनता है। दूसरा नियम, सोना उसके लिए फलता फूलता है जो उसे समझदारी से निवेश करता है। रखा हुआ पैसा सिर्फ बचत है, लेकिन लगाया हुआ पैसा एक पेड़ है जो फल देता है। तीसरा नियम, सोना उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो उसे सुरक्षित स्थानों पर लगाता है जहां पूंजी को खोने का जोखिम कम हो। धन की रक्षा धन की वृद्धि से ज्यादा जरूरी है। चौथा नियम, सोना उसे छोड़ देता है जो अनजाने कामों में या ऐसे लोगों पर भरोसा करके निवेश करता है जिनके पास अनुभव नहीं है। जिसे ज्ञान नहीं है उससे सलाह लेना भी जोखिम है। 5वां नियम, सोना उस व्यक्ति से दूर चला जाता है जो जल्दी अमीर बनने के लालच में उलझ जाता है। शॉर्टकट्स सबसे लंबा रास्ता बन जाते हैं। नोमासिर ने जब सारा सोना गवा बैठा तब उसे इन नियमों की असली कीमत समझ आई, लेकिन उसने फिर से इन्हीं 5 नियमों के सहारे अपना खोया धन पाया और खुद एक अमीर व्यक्ति बन गया। धन टिकता है ज्ञान के साथ और नष्ट होता है लालच या अज्ञान के साथ। ये 5 नियम अमीरी की रीढ़ है। अब आइए चलते हैं 6ठे अध्याय की तरफ, बेबीलोन का सोना उधार देने वाला। यह कहानी है रोडन की। एक भाला बनाने वाला व्यक्ति, मेहनती और ईमानदार। एक दिन उसके पास जिंदगी बदलने का मौका आया। उसकी बहन का पति व्यापार करना चाहता था और उसने रोडन से उधार मांगा। रोडन के पास थोड़ा धन जमा हुआ था, लेकिन वह उलझन में था। क्या मैं उसे उधार दे दूं? अगर व्यापार फेल हुआ तो मेरा सारा पैसा चला जाएगा। तभी वह गया मेथन के पास, जो बेबीलोन का सबसे अनुभवी और ज्ञानी उधारदाता था। मेथन ने कहा, हर किसी को उधार मत दो,
सिर्फ उसे जो लौटा भी सके और लौटाना चाहता भी हो। पैसे उधार देना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना सोच समझ के देना अपने और उधार लेने वाले दोनों के लिए खतरा है। मेथन ने उसे कुछ सोने के उधार नियम बताए। उधार के 5 उसूल। पहला, उस व्यक्ति को उधार दो जिसकी आमदनी स्थिर हो ताकि वो लौटा सके। दूसरा, उधार कभी भावनाओं में आकर मत दो, अपने धन की रक्षा करो। तीसरा, अगर कोई नई योजना में पैसा मांगे पहले उसके ज्ञान की परीक्षा लो। चौथा, उधार दो लेकिन भरोसे के साथ कोई जमानत लो ताकि नुकसान कम हो। पांचवा, जिन्हें लौटाने की नियत नहीं उन्हें पैसा देना खुद को डुबाना है। रोडन ने मेथन की सलाह मानी और अपने पैसे को बचा लिया। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना बुद्धिमता है। हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं। अपनी कमाई को भी तुम्हारी इज्जत चाहिए, उसे बुद्धिमानी से खर्च करो। 7वां अध्याय, बेबीलोन की दीवारें। एक बार बेबीलोन पर हमला हुआ। दुश्मन शक्तिशाली था, उसके सैनिक संख्या में बहुत थे। लोग डर गए, लेकिन शहर की दीवारें ऊंची थी, मजबूत थी। राजा और रक्षकों ने कहा, डरो मत, जब तक ये दीवारें हमारे चारों ओर है हम सुरक्षित हैं। दुश्मन कई दिनों तक हमला करता रहा, लेकिन दीवारें टस से मस न हुई। अंततः दुश्मन थक हार गया और लौट गया। शहर बच गया, लोगों की संपत्ति, जान और परिवार सब सुरक्षित रहे। जैसे बेबीलोन की दीवारों ने शहर की रक्षा की, वैसे ही हमें अपने जीवन में सुरक्षा की दीवारें बनानी चाहिए। जीवन की दीवारें कौन सी है? पहला, आपातकालीन फंड। जब नौकरी जाए या आमदनी रुक जाए तब जीने का सहारा बनेगा आपातकालीन फंड। दूसरा, ज्ञान और स्किल। ये वो मानसिक दीवारें हैं जो समय और परिस्थिति के वार को झेलने में मदद करती है। तीसरा, पारिवारिक समर्थन और ईमानदारी। एक मजबूत रिश्ता और भरोसे का घेरा भी एक सुरक्षा है। समझदार इंसान सिर्फ अमीरी की योजना नहीं बनाता, वह उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी करता है। धन इकट्ठा करना पहला कदम है, उसे सुरक्षित रखना दूसरा और महत्वपूर्ण कदम है। 8वां अध्याय, बेबीलोन का ऊंट चालक। इस अध्याय की शुरुआत होती है तर्कद नामक एक युवक से, जो एक समय बहुत अच्छे परिवार से था, लेकिन अब भूखा और खाली जेब लिए इधर उधर भटक रहा था। एक दिन उसे मिला धनान, ऊँटों का व्यापारी, शानदार कपड़े, चमकती आंखें और अनुभव से भरी बातों वाला एक अमीर आदमी। धनान ने तर्कद को देखा और कहा, तुम भूखे लगते हो, चलो तुम्हें रोटी और कहानी दोनों देता हूँ। धनान ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था, कर्ज में डूबा, अपमानित और अकेला। उसने बताया कि कैसे उसने गलत निर्णय लिए, झूठे व्यापारों में पैसा डाला और अपने दोस्तों को धोखा दिया। मैं इतना गिर गया कि कुछ लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब बहुत हो गया, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। वो गया रेगिस्तान में ऊँटों की सेवा करने, पसीना बहाया, अपमान सहा, लेकिन सीखा ईमानदारी, धैर्य और संयम। धीरे धीरे वह ऊँटों का व्यापारी बन गया और आज उसके पास था मान सम्मान, संपत्ति और शांति। इस कहानी की सीख ये है कि गिरना हार नहीं है, हार तब है जब तुम उठने से मना कर दो। अगर तुम्हारे पास इच्छा है और तुम मेहनत से पीछे नहीं हटते तो किस्मत भी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब आइए चलते हैं अध्याय नंबर 9 की तरफ, बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी। इस अध्याय की शुरुआत होती है सर्रू नड्डा से, एक बूढ़ा विद्वान और शांत व्यक्ति जिसे लोग बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी कहते थे। एक युवा ने उससे सवाल पूछा, आपको इतना सौभाग्य कैसे मिला? क्या आपने कोई खजाना पाया था? सर्रू नड्डा ने मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस एक दिन एक वचन लिया और वही मेरी जिंदगी बदल गया। वो समय था जब सर्रू नड्डा एक गुलाम था, उसे जंजीरों में बांधकर बेचा गया था। वह इंसान नहीं, सिर्फ एक चीज समझा जाता था। एक दिन उसे एक सख्त मालिक मिला, लेकिन वह ईमानदार और शिक्षित था। उसने सर्रू नड्डा से कहा, अगर तुम मेहनत करोगे और ईमानदारी से सीखोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तब मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने जीवन को गुलामी से आजादी तक का सफर बनाऊंगा और मैं रुकूंगा नहीं। वह दिन रात मेहनत करता, हिसाब सीखता, लेखा जोखा करता। धीरे धीरे वह इतना विश्वसनीय बना कि मालिक ने उसे व्यवसाय का साझेदार बना लिया और कुछ वर्षों में वह स्वयं एक सफल व्यापारी और फिर शिक्षक और सलाहकार बन गया। सीख की कुछ बातें यह है कि लोग सोचते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन सच यह है कि मैंने अपने भाग्य को ईमानदारी, सेवा और आत्म संयम से खुद बनाया है। भाग्य कोई छत से गिरती चीज नहीं, वो तो मेहनत की धूप में पसीने से बनती है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं अध्याय नंबर 10 में, इस बुक का सबसे आखिरी अध्याय, संग्रहित उपदेश और अमूल्य नियम। इस अध्याय में बात होती है उन मिट्टी की तख्तियों की
जो 1900 साल बाद एक खुदाई में मिली थी। इन तख्तियों में एक आम व्यक्ति की कहानी थी जिसने सिर्फ सीख के जरिए खुद को गरीबी से निकालकर अमीरी तक पहुंचाया। तख्तियों में लिखे गए 7 अमूल्य नियम कुछ इस प्रकार से थे। पहला, हर कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाओ। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं और खर्चों पर नियंत्रण रखो। हर इच्छा जरूरी नहीं होती, अपनी सीमा जानो। तीसरा, अपने बचाए गए धन को बुद्धिमानी से निवेश करो। पैसा बैठाकर मत रखो, उसे काम पर लगाओ। चौथा, जो निवेश करना चाहते हो पहले उसकी जानकारी हासिल करो। लालच से नहीं, ज्ञान से निवेश करो। पांचवा, अपने धन की रक्षा करो। धोखाधड़ी और जल्दबाजी से बचो। कड़ी मेहनत से कमाया पैसा मूर्खता में न गवाओ। छठा, अपने घर का मालिक बनो, किराए से बचो। अपना घर हो तो आत्मसम्मान भी होता है। सातवां, अपने भविष्य के लिए योजना बनाओ, रिटायरमेंट और परिवार के लिए। कल की चिंता आज की योजना से खत्म होती है। इन तख्तियों ने साबित कर दिया कि अमीरी किस्मत से नहीं बल्कि सीख, अनुशासन और लगातार अभ्यास का परिणाम है। जिसने इन नियमों का पालन किया वो आज भी अमीरी की राह पर है, चाहे वो 2000 साल पहले का बेबीलोन हो या आज का भारत। धन तुम्हारा दास बने, तुम उसका नहीं। हर व्यक्ति के अंदर समृद्ध बनने की क्षमता है अगर वह सीखने को तैयार हो। अपने जीवन के हर दिन को योजना, अनुशासन और उद्देश्य से जियो, यही असली अमीरी है। अगर ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और थोड़ा सपोर्ट दिखाने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। बहुत बहुत धन्यवाद।